नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक पे। तो कल तक हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग और अजमेर दुर्ग के बारे में। तो आज हम आगे शुरू करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग, ये सब कहाँ पे है? बीकानेर में है। उपनाम क्या है? ज़मीन का जेवर। ज़मीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह है राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहाँ पे लिफ्ट लगाई गई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने कराया। किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने कराया। महाराजा बीका ने नहीं करवाया, यह याद रखना मेरे दोस्तों। किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने करवाया। 1590 से 1594 ईस्वी में इनके प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में होता है। किसकी देख रेख में? करमचंद की देख रेख में हुआ था। राव बीका की टेकरी लघु दुर्ग का निर्माण 1488 ईस्वी में राव बीका ने करवाया था। राव बीका ने किसका निर्माण कराया था? राव बीका की टेकरी लघु दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? सूरजपोल। सूरजपोल यहाँ पर महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की गजारूट मूर्तियां लगाई है। किस किस पोल पे है? सूरज पोल पे। कर्णपोल यहाँ राय प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? जयिता है। कौन? जयिता। इसमें संस्कृत भाषा में बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा गया है जूनागढ़ प्रशस्ति में। यह याद रखना है दोस्तों। यह दुर्ग चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग है जो चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। और ये कौन सा है? अकबर का किला है जो चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। जूनागढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से है? नागणेशी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता की साल कहाँ पे है? मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो है जूनागढ़ दुर्ग में, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और करणी माता का मंदिर है देशनोक। देशनोक कहाँ? बीकानेर में पड़ता है। हरब्बी गणपति या सिंह पर सवार गणपति जी की मंदिर है यहाँ पर। जूनागढ़ दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? गंग निवास महल, कर्ण महल, अनूप महल, फूल महल, बादल महल। ये दुर्ग चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों से प्राप्त हवाई जहाज जूनागढ़ दुर्ग में सुरक्षित रखे गए हैं। किस दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में रखे गए हैं। यह दुर्ग राजपूत और मुगल शैली में निर्मित है। कौन सी शैली? राजपूत शैली और मुगल शैली में निर्मित है। मेरे दोस्तों यह याद रखना कि जूनागढ़ महल कहाँ पे है? तो डूंगरपुर आंसर करना। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। कुम्भलगढ़ दुर्ग। कुम्भलगढ़ दुर्ग का निर्माता किसे माना गया है? महाराणा कुंभा को माना गया है। स्थान कहाँ है? छोटी सादड़ी के पास मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित राजसमंद जिले के झरखा पहाड़ी पर स्थित है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है मेरे दोस्तों? तो कुम्भलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। वास्तुकार कौन है कुम्भलगढ़ दुर्ग के? मंडन। कौन? मंडन। कुम्भलगढ़ दुर्ग मूल रूप से मच्छंद्रगढ़ के ऊपर निर्मित है। मच्छंद्रगढ़ का निर्माण मौर्य शासक संपर्ति ने करवाया था। किसने? संपर्ति ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया था। किस दुर्ग का निर्माण कराया मेरे दोस्तों? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में 1448 से 1458 के मध्य निर्माण करवाया था।
दुर्ग के चारों तरफ कुल लंबाई 36 किलोमीटर की दीवार है। कुंभलगढ़ के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसे भारत की दीवार कहा जाता है। भारत की दीवार किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु कटारगढ़ कहलाता है। यह कुंभा का निवास स्थल होने के कारण इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? कटारगढ़ को कहा जाता है। कटारगढ़ को कहा जाता है। बादल महल, इसमें कटारगढ़ लघु दुर्ग है। बादल महल का निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसी महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ मेरे दोस्तों? 9 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ? बादल महल में हुआ। कुंभलगढ़ के प्रमुख मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। कर्नल जेम्स टोर ने इस मंदिर को यूनानी शैली में निर्मित एवं यूनानी मंदिर कहा। यूनानी मंदिर किस मंदिर को कहा? नीलकंठ महादेव मंदिर को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोर ने कहा। और शैली कौन सी बताई? यूनानी शैली बताई। कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव मंदिर, देवरी मंदिर। जैन व्यापारी विमल देव द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? देवरी मंदिर। मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से है? रामपोल या हल्लापोल। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? रामपोल या हल्लापोल और गणेश पोल। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? हरिकुंड, मामाकुंड। मामाकुंड को कुंभा का मृत्यु स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभा का मृत्यु स्थान कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में शारदा तोप रखी गई है। शारदा तोप कहाँ पे रखी गई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखी गई है। कटारगढ़ दुर्ग या लघु दुर्ग, महाराणा कुंभा ने अपनी निवास स्थल के लिए इसका निर्माण करवाया। सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण कटारगढ़ कहलाया। क्या कहलाया? सीधी चढ़ाई होने के कारण कटारगढ़ कहलाया। और इसका उपनाम क्या है? मेवाड़ की आंख। किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है मेरे दोस्तों। अबुल फजल, यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पकड़ी पीछे की ओर गिर जाए। यह कथन किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग के बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। और कर्नल जेम्स टोर ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टोर ने कहा, सुदूर प्राचीर एवं मजबूत कंगरों के मध्य इस दुर्ग की तुलना एस्टोकरन से की गई है। एस्टोकरन से की गई है। राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेघा का प्रतीक बताया है। सैनिक मेघा का प्रतीक किसने बताया? राय बहादुर हरविलास शारदा ने बताया। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेघा का प्रतीक बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासकों एवं राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासक एवं महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। कौन सा? कुंभलगढ़ क्या रहा है? संकटकालीन राजधानी रहा है मेरे दोस्तों। महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के मच्छंद्रगढ़ दुर्ग के खंडेरों पर इस दुर्ग की नींव रखी। किसकी रखी? कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव किसके ऊपर रखी? मच्छंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर रखी थी। अतः इस दुर्ग को कुंभल मेरु मच्छेंद्र माहौर कहा जाता है। इस दुर्ग में 50,000 लोगों के रहने की क्षमता है। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। वीर विनोद, इसके लेखक कौन है? कविराज श्यामलदास दत्तवाड़िया के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों को याद रखना मेरे दोस्तों। कौन से? मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। किसमें? राजस्थान के 84 दुर्गों में से नहीं, केवल मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख छतरियां कौन कौन सी है? महाराणा कुंभा की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ता राजकुमार की छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। 12 खंभों की छतरी किसकी है?
पृथ्वीराज सिसोदिया। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवारों की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। यहाँ 104 हाथी चल 4 घोड़े चल सकते, सॉरी, यहाँ पर 4 घोड़े चल सकते हैं। क्या साथ में 4 घोड़े चल सकते हैं? इतनी चौड़ी दीवार है ये। महाराणा प्रताप का विधिवत या दूसरा राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का विधिवत एवं दूसरा राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में इसी दुर्ग में हुआ। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में इसी दुर्ग में हुआ। एकमात्र मुगल सेनापति शाहजहां खान ने 1577 ईस्वी में इस दुर्ग को महाराणा प्रताप सिंह से जीता था। एकमात्र मुगल सेनापति कौन थे? शाहबाज खान ने 1577 ईस्वी में इस दुर्ग को महाराणा प्रताप से जीता था। एकमात्र था कौन? शाहबाज खान। कब जीता? 1577 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख महल कौन कौन से? बादल महल। कटारगढ़ का मुख्य महल बादल महल कहलाता है। बादल महल को 2 भागों में बांटा गया है, जनाना और मर्दाना। जनाना में श्रृंगार कक्ष की जूनी कचहरी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। जूनी कचहरी में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कुंभलगढ़ दुर्ग को इतिहासकारों ने आगरे के दुर्ग के समान बताया है। किस दुर्ग को आगरे के समान बताया गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को बताया गया है। किसने बताया? इतिहासकारों ने बताया। झाली रानी का महलिया किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में। लेकिन समारोह कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा या उदयकरण ने इसी दुर्ग में की थी। कौन से? कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। किसने की? उदा ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है मेरे दोस्तों? जोधपुर में। इसे कहा जाता है सूर्य नगरी। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता किसे माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। 12 मई 1459 ईस्वी में वार कौन सा था? शनिवार को इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। किस दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों से रखी गई? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? पछेडिया या चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम कौन कौन से हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग। यह कुंडली के आधार पर रखा गया है। किस पे? कुंडली के आधार पर रखा गया है। मेहरानगढ़ मयूर ध्वजगढ़, मयूरगढ़ या ध्वजगढ़ मयूर की आकृति के समान होने के कारण कहा गया है। कागमुखी दुर्ग या कागगढ़ दुर्ग, सूर्यगढ़, जोधा की ढाणी किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को विहंगगढ़। दुर्ग की नींव में राजा राम व महेंद्र सिंह को जिंदा चुनवाया गया। राजा राम व महेंद्र सिंह को जिंदा किस दुर्ग में चुनवाया गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चुनवाया गया। इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भारत के नक्शे के समान। कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? तो मेहरानगढ़ दिखाई देता है। दुर्ग पूर्ण होने पर करवाए गए यज्ञ में मंडोर के ब्राह्मण ने कलेजे की आहुति दी और इस ब्राह्मण को ब्रह्म देवता के रूप में पूजा जाता है। यह दुर्ग छित्तर के पत्थरों या लाल पत्थरों या जोधपुरी पत्थरों से निर्मित दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। आधुनिक निर्माता किसे माना गया है मेहरान दुर्ग का? मालदेव ने, जो परकोटे का निर्माण करवाया था। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में है।
ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख तोपें कौन कौन सी है? कड़क बिजली तोप, गजनी तोप, गजक तोप, बिच्छू बाण तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण और धूल धूल धानी तोप, गुब्बार तोप। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। राठौड़ वंश की आराध्य देवी किस देवी को माना जाता है? चामुंडा माता को माना जाता है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर सबसे बड़ा किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा द्वारा तथा पुण्य निर्माण तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। निर्माण तो किसने करवाया? राव जोधा ने कराया, लेकिन पुण्य निर्माण किसने कराया? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। नागणेशी माता का मंदिर, शांतिनाथ का मंदिर, कृष्ण मोहन का मंदिर, भूरे खां की मजार कहाँ पे है? भूरे खां की मजार किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। शेरशाह सूरी की दरगाह या मस्जिद किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है मेरे दोस्तों। ये नोट थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा निर्मित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया। किसकी याद में करवाया? अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख जलाशय कौन कौन से है? तो चांद बावड़ी, रानी सागर, पदम सागर। ये याद रखना नोट। 2008 में चामुंडा माता के मंदिर में हुई दुखद घटना हुई थी, जिसमें 206 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना की जांच किसने की थी? जसराज चोपड़ा समिति ने की थी। जसराज चोपड़ा समिति ने की थी। कब की थी? 2008 में। और कितने लोग खत्म हो गए थे? 206 लोग खत्म हो गए थे। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? फूल महल। फूल महल स्वर्ण नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। स्वर्ण नक्काशी के कारण कौन सा महल प्रसिद्ध है? फूल महल। फूल महल कहाँ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फूल महल का निर्माण किसने कराया? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। चौकेलाव महल। चौकेलाव महल का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने करवाया। चौकेलाव महल में यहाँ राम रावण युद्ध के चित्र तथा सप्तशती का चित्र उपलब्ध है। राम रावण युद्ध का चित्र और सप्तशती का चित्र किस दुर्ग में है? चित्तौड़ मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और कौन से महल में है? तो चौकेलाव महल में है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को भूत प्रेतों तथा परियों की करामात कहा है। यह कथन का कर्नल जैम्पटोल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? राव जोधा के पुत्र या उत्तराधिकारी इस दुर्ग की जरों जाली झरोकों से अपनी सल्तनत संभाल सकते हैं या राज कर सकते हैं। रानी महल, अभय महल, बख्त महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी। इंद्रराज सिंह की छतरी किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह के सेनापति 1807 ईस्वी में जयपुर सेना के विरुद्ध भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इस पर मारवाड़ के शासकों का राज्य तिलक होता था। मारवाड़ के शासकों का राज्य तिलक कहाँ होता था? श्रृंगार चौकी पे होता था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित। लेकिन मेरे दोस्तों यह बात याद रखना, श्रृंगार चौरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और श्रृंगार
चौकी कहाँ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। संगार चौरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। धन्ना बिया की छतरी कहा जाता है मामा भांजा की छतरी को। मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, लोहा पोल कहलाता है। इस पोल पर 31 सतियों की हथेलियों के निशान है। कितने, 31 सतियों की हथेलियों के निशान है। यह दुर्ग सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण माना जाता है। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन से हैं, लोहा पोल, जोधा का पालना, हाथी पोल, ध्रुव पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, जयपोल। जयपोल का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। लेकिन फतेह पोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। जयपोल का निर्माण तो मान सिंह ने, लेकिन फतेह पोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था मेरे दोस्तों। इस दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, मान सिंह ने। मान सिंह ने कौन से पुस्तकालय का निर्माण करवाया, मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। यह दुर्ग यूनेस्को के लिए प्रस्तावित है। कौन सा दुर्ग यूनेस्को के लिए प्रस्तावित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रमुख कहावतें कौन कौन सी कही थी, जो अब हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्लिपिंग के अनुसार इस दुर्गों का निर्माण फरिश्तों एवं परियों ने किया है। किसने किया, फरिश्तों एवं परियों ने किया है। किस दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, इस दुर्ग की खिड़कियां इतनी सुशोभित है कि जोधा के वंशज इन्हीं से जोधपुर का शासन चला सकते हैं। यह कथन किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किस दुर्ग के लिए, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा था।